मैं हनुमान साय कुमार, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय वे पार्ट प्रथम के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। कबीर का अध्ययन कर रहे थे, उनके पदों में एक पद रह गया था जो इस प्रकार है। अब मोहि राम भरोसा तेरा, और कौन का करो निहारो, और कौन का करो निहोरा, जाके राम सरीखा साई भाई, सो क्यों अनत पुकारन जाई, जा सिर तीन लोक को भारा, सो क्यों न करे जन की प्रतिपारा, कहे कबीर सेवो बनवारी, सींचो पेड़ पीवे सब डारी। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ईश्वर भक्ति का वर्णन करते हैं। उनके मन में ईश्वर भक्ति की जो भावना है उसको इस प्रकार व्यक्त करते हैं। ये कहा जाए ईश्वर भक्ति के प्रति उनकी एक निष्ठा का इसमें वर्णन किया गया है। दृढ़ता के साथ वो राम की भक्ति को अपनाते हैं। कबीरदास जी को अपने आराध्य पर अगाध विश्वास है। इसी बात को इस पद में समझाया है और कहा है कि अब मोहि राम भरोसा तेरा, और कौन का करो निहोरा। ये इस पद की टेक है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे राम, हे भगवान, मुझे आप पर बहुत भरोसा है, केवल आप पर ही भरोसा है। अब मोहि राम भरोसा तेरा, हे भगवान, मुझे केवल तुम पर ही भरोसा है, विश्वास है, और आप ही मुझे इस संसार सागर से पार उतार पाओगे। और कौन का करो निहारा, इसलिए अब मैं आपको छोड़कर और किससे निवेदन करूं, किसकी खुशामद करूं, क्योंकि अपने दुखों का निस्तारण आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो इन दोनों पंक्तियों में कबीर की अपने आराध्य देव के प्रति अटूट विश्वास है, अडिग आस्था है कि मुझे केवल आप पर विश्वास है, आप ही मेरे दुखों का निवारण करोगे, इस सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाओगे, और आपको छोड़कर मैं किससे अपने दुखों का निवेदन करूं, या किस पर विश्वास करूं, या किसकी खुशामद करूं जो मुझे इन सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। जाके राम सरीखा साई भाई, सो क्यों अनंत पुकारन जाई। हे भाई, हे साधो भाइयों, ये बताओ जिसका स्वामी श्री राम के समान उदार हृदय वाला हो, राम के समान, राम सरीखा, राम जैसा स्वामी मिला हो, सो क्यों अनंत पुकारन जाई, वो भला दूसरे किसी देवी देवताओं के पास अपने दुखों को जाकर क्यों पुकारेगा, क्यों वहां जाकर उसकी साधना करेगा। भाई, जिसके राम के समान उदार हृदय वाले स्वामी जिसको मिले हुए, भाई जिसको राम जैसा उदार भक्तों पर दया करने वाला स्वामी मिला हो, सो क्यों अनंत पुकारन जाई, भला वो अन्यत्र अर्थात दूसरे देवी देवताओं के पास अपने दुखों को पुकारने के लिए क्यों जाएगा, दूसरे द्वार पर जाकर क्यों भटकेगा, उसको जरूरत ही नहीं दूसरे के पास जाने की। जा सिर तीन लोक का भारा, ये बताओ जिसके ऊपर तीनों लोगों का भार हो, तीनों लोगों की प्राणियों का भार हो, पालन पोषण करने का भार हो, उत्तरदायी हो, सो क्यों न करे जन का प्रतिहारा। तो ये बताओ वह स्वामी अपने भक्तों का उद्धार क्यों नहीं करेगा, उनका पालन पोषण क्यों नहीं करेगा, एक आ जाए उनकी देखभाल क्यों नहीं करेगा, उनकी दुखों का निवारण क्यों नहीं करेगा, अवश्य करेगा। कहे कबीर सेवो बनवारी, सींचो पेड़ पीवे सब डारी। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि अरे भाइयों, अरे साधु भाइयों, केवल बनवारी वनमाली की सेवा करो, उसकी साधना करो। वनमाली का अर्थ कृष्ण भी होता है, श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे, इसलिए वो कहते हैं केवल उस भगवान की, उस वनमाली अर्थात श्री कृष्ण की, अर्थात भगवान की सेवा करो, एकमात्र केवल उसी की सेवा करो जो सबका स्वामी है।
सींचो पेड़ पीवे सब डारी। जिस तरह पेड़ को सींचने से उसकी सभी शाखाएं पानी प्राप्त कर लेती है, ठीक उसी प्रकार उस परमात्मा की सेवा करो जो सबका पालन पोषण करने वाला है। और अन्य देवी देवताओं उसकी शाखा के समान है। तो परमात्मा तो क्या है? पेड़ के समान है। कबीरदास जी कहते हैं परमात्मा तो पेड़ के समान है और उसकी जो शाखाएं हैं वो देवी देवताओं के समान है। इसलिए केवल उस पेड़ रूप में जो राम है उसकी सेवा करो। इस पंक्ति का दूसरा अर्थ इस तरह भी किया जा सकता है, जिस प्रकार पेड़ की जड़ को सींचने से उसकी शाखाएं स्वतः ही जल प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार प्रभु भक्ति करने से व्यक्ति की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है, सारी तृष्णाएं समाप्त हो जाती है। राम का स्मरण करने से या उसकी साधना करने से ही साधक को या साधुओं को मोक्ष मिल सकती है। तो प्रस्तुत पद में कबीरदास जी का निर्गुण राम के प्रति अटूट विश्वास है और वो कहता है कि अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, मुझे दूसरी साधनाओं को अपनाने की जरूरत नहीं है, केवल श्री राम की साधना करूँ जो सबके स्वामी है। वक्रोक्ति अलंकार है, सो क्यों अनंत पुकारन जाई, सो क्यों न करे जन का प्रतिहार। भला जो तीनों लोगों के रक्षक हो, भला वो अपने भक्तों का उद्धार क्यों नहीं करेगा। सो क्यों अनंत पुकारन जाई, जब जिसको राम जैसा साहिब मिल गया हो वो भला अन्यत्र देवी देवताओं की उपासना क्यों करेगा। तो इन दोनों पंक्तियों में वक्रोक्ति अलंकार है और नीचे की पंक्ति कहे कबीर सेहो बनवारी, सींचो पेड़ पीवे सब डारी, इसमें दृष्टांत अलंकार है। जिस प्रकार पेड़ को सींचने से सभी डालियाँ उसके पानी को प्राप्त कर लेती है, ठीक वैसे ही प्रभु को भजने से, केवल वनमाली अर्थात भगवान श्री कृष्ण को भजने से या भगवान परमात्मा को भजने से सभी देवी देवताएं प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है। अब मोई तोरो है ना, लास्ट में है अब मोई तोरो। अब शब्द महत्वपूर्ण है, पहले कबीर अन्य साधनाओं में कह रहा है ना, अब मोई राम भरोसा तेरो और कौन करो निहारा। तो अब मोई और निहारा इस पंक्ति में हो सकता है। पहले कबीर अन्य साधनाओं, अन्य देवी देवताओं आदि पर भरोसा करते थे, परंतु अब उनको अच्छी तरह समझ में आ गया कि सच्चा भरोसा राम का ही है, वही अन्य देवी देवताओं को भी नचाते रहते हैं। तभी तो कबीर ने एक स्थान पर लिखा है, तुम तब हम वैसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा। और सूरदास ने भी लिखा है, या सूरदास के कुछ पंक्तियों से भावसाम कर सकते हो, नाइन रहो मन में ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए और। तो सूर की जो पुष्टि मारी भक्ति थी उसमें अगाध विश्वास था, उनके आराध्य देव श्री कृष्ण हैं। और राम का तो अपने आराध्य देव तुलसीदास जी का तो राम पर भी अनन्य श्रद्धा थी, उनकी तो दास भाव की भक्ति है, उसमें वो सबसे बड़े संत भक्त कहे गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो इस तरह ये पद पूरा हुआ और एक तरह से हमने कबीरदास जी को, जो हमारे पाठ्यक्रम में उनके सुमरण के अंग की जो भी शाखा थी और उनके ये जो पद थे 6 पद थे, उनका अध्ययन पूरा कर लिया है। इसके बाद हम जायसी को पढ़ेंगे, लेकिन इसके कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम देख सकते हैं। एक तो जैसे व्याख्याओं में आपसे कहीं से भी कोई भी पद या व्याख्या पूछी जा सकती है, कोई पद या साखी में से व्याख्या पूछी जा सकती है, इसलिए ढंग से एक बार इसको पढ़ लेना। और ये पद तो सारे महत्वपूर्ण हैं, अभी तो परिषद के ऊपर कौन सा पद आपको व्याख्या के लिए देते हैं, कोई सा भी आपसे पूछा जाए, सारे पद बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत अच्छे भी हैं। और देखिए इन पदों में के आधार पर भी आपसे एक प्रश्न किया जा सकता है। ये जो पद हैं
संतो भाई आई ज्ञान के आंधी रे, ये एम ए प्रवेश में भी चलता है कबीरदास, तो वहाँ पर भी इसको व्याख्या पूछा जाता है कई बार। मन रे जागृत रहियो भाई, इसने मन को सचेत किया है माया से। और ज्ञान की आंधी और भक्ति भावना पहले में थी। पंडित बात बदन थे झूठा, और केवल नाम स्मरण करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि नाम, परमात्मा का जो नाम है उसकी महात्मा को समझो, तभी उसकी जानकारी होगी। ये जो किताबी ज्ञान है उसका विरोध किया इसमें। काजी कौन कते बसाने, इसमें कुरान में जो मुसलमान का जो ईमान है उसके बारे में बताया है, लेकिन जो काजियों ने किस तरह उसका अर्थ बदल दिया है, खतना के द्वारा ये बात समझाई गई है। और मन तन रे कागज का पुतला, इसमें मनुष्य जीवन और जगत की नश्वरता का वर्णन है। अमोय राम भरोसा तेरा, और अब इस पद में किसी भी आराध्य के प्रति अडिग रहेंगे, तभी हमें उससे मिलने वाला जो सुख है वो प्राप्त हो सकता है। तो भक्ति भावना है इसमें कबीर की, और सुमरण के अंग की साखियाँ हैं। तो इसमें 3-4 प्रश्न बनते हैं, उनको आप ढंग से देख सकते हैं। जो पहला जो प्रश्न है, व्याख्या तो एक आएंगी इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं है, 6 है, केवल 6 कवि हैं, और 4 व्याख्या पूछी जाएंगी 10-10 नंबर की, और 4 होते होंगे तो 8 व्याख्या पूछी जाएंगी। तो किसी 2 कवियों में से 2 पूछी जाएंगी। इसमें जो प्रश्न है वो प्रश्न एक तो ये है कि सुमरण के अंग, सुमरण का जो अंग है, इस सुमरण के अंग में से के आधार पर देखिए, इसमें सुमरण की को अंग में संकलित शाखियों के वर्ण विषय को स्पष्ट करते हुए नाम स्मरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। पट्टी सुमरण के अंग शाखियों के आधार पर नाम स्मरण का जो महत्व उसको रेखांकित कीजिए। इस तरह का एक प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा है कबीर की काव्यगत विशेषताएं, ये कॉमन प्रश्न है। कबीर की काव्यगत विशेषताएं ये सामान्य प्रश्न है, और ये अक्सर पूछ लिया जाता है। जैसे वो निर्गुण के उपासक थे, कबीर निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले निराकार, उनका जो आराध्य देव था वो निर्गुण ब्रह्म था, उसके उस उन्होंने साधना की है, तो कॉमन प्रश्न है। दूसरा है ज्ञान का उन्होंने महत्व दिया है। ज्ञान के बिना जीव अपने स्वरूप को नहीं जान सकता, इसलिए माया जीव को अपने स्वरूप को बुला देती है। इसलिए ज्ञान प्राप्त होने पर ही माया की बेड़ियों से जीव मुक्त हो सकता है। तो ज्ञान की महत्ता। फिर नाम सुमरण का वर्णन किया है। कबीरदास जी ने ईश्वर नाम को सत्य बताया है, तो नाम सुमरण की महिमा का बखान किया है। और आडंबरों का उन्होंने विरोध किया है कबीरदास जी ने। सामान्य सी बात है, खंडन मंडन की शैली थी। कुछ चीज़ों को तो वो सही मानते हैं और कुछ को बुरा मानते हैं। ये जाति प्रथा का विरोध किया है। जाति के नाम से अगर हम भेद करते हैं तो इस बात को कबीर ने बुरा माना है। आज भी जाति प्रथा का चल रही है। अब धीरे धीरे वो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, जाति प्रथा एक तरह से लोग उसको भूल रहे हैं। जाति के नाम से भेदभाव नहीं करते। पहले जाति के नाम से बहुत भेदभाव करते थे। तो जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को वजह सो हरि को होई। कबीरदास जी ने कहा कि जाति पाति को भगवान थोड़ी पूछता है। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को वजह से हरि को होई। जो ईश्वर का स्मरण करेगा वो ईश्वर का बन जाता है। तो जाति पाति, जाति के आधार पर जो भेद समाज में किया जा रहा था, उसका कबीर ने पुरजोर विरोध किया है। मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया है। ये मूर्ति पूजने से कोई परमात्मा थोड़ी मिलते हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि हम भी पात्र पूजते होते वन के रोज, सतगुरु की कृपा भाई सिर से उतरा हो बोझ। हम भी पात्र पूजते होते वन के रोज, सतगुरु की कृपा भाई सिर से उतरा बोझ। ये मूर्ति पूजा का जो बोझ था, जो हमने सिर पर धारण कर रखा था, वह सतगुरु कृपा हुई। उन्होंने समझा दिया कि मूर्ति में परमात्मा नहीं है, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, क्योंकि ये निर्गुण के उपासक थे। और सदाचार पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि जो अच्छा आचरण है वो हम करें जिसमें लोक हित का भाव हो, किसी जीव मात्र के प्रति
हम दया दिखाएं, करुणा दिखाएं, और उन्होंने हिंसा का विरोध किया है। कबीरदास जी ने हिंसा का विरोध किया है। उन्होंने फटकारा है जगह जगह जो हिंसा करते हैं, जो जीव हत्या करते हैं। जैसे होता है ना, बकरी पाती खाते है ताकि काड़ी खाल, जो नर बकरी खाते तिनको कोल हवाल। दिन में रोजा हनत रखत है, रात को हनत है गाय, कैसी खून वे बंदगी कैसी खुदा खुदाए। भाई दिन में तो ये जैसे मुसलमान है दिन में तो रोज़ा रखते हैं, दिन में रोज़ा रखते हैं, दिन में रोज़ा रखते हैं, और रात को वो क्या करते हैं, हिंसा करते हैं। एक तरह तो खून करते हैं, दिन में रोज़ा रखते हैं, रात हनते गाय, कैसी खून में बंदगी कैसी खुदे खुदाए। तो ये तो मुसलमानों के बारे में बताया है। और हिंदुओं के बकरी पाती खाते ताकि काड़ी खाल, वो बकरियों को बकरा बोलियों को मार के खा जाते हैं। जो नर बकरी खाते तिनको कौन हवाल। तो वो जीव हत्या का विरोध करते हैं, हिंसा का विरोध करते हैं। कबीरदास जी का जो समय था उस समय भी ये चीज़ चल रही थी, आज भी चल रही है। और जो जितने बाह्य आडंबर है, दिखावा है, उनका उन्होंने पुरजोर विरोध किया है। तो ये कबीरदास जी की जो विशेषताएं हैं, माया का विरोध किया है, माया माठगनी है, और वो ज्ञान का महत्व दिया है। उन्होंने नाम सुमरण का के बारे में बताया है, सत्संगति अच्छी संगति में व्यक्ति को रहना चाहिए। तो कबीर के जो उपदेश थे, कबीर के उपदेश तब भी सार्थक थे और आज भी सार्थक है। एक प्रश्न बनता है, कबीर की रचनाएं उनके युग में जितनी प्रासंगिक थी उतनी आज भी है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है, स्पष्ट कीजिए। तो जो कबीर के उपदेश जो आज भी सार्थक है, उनको बताकर उदाहरण सहित इस उत्तर के तर्क में अपना मत प्रस्तुत करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कबीर की विशेषताएं, और कबीर की भक्ति भावना, और कबीर का रहस्यवाद, तो ये दो प्रश्न मुझे महत्वपूर्ण लगे। एक तो कबीर की विशेषताएं, दूसरा उनका सुधारक रूप। कबीर की काव्य विशेषता है, दूसरा कबीर की अपेक्षा समाज सुधारक दिखते। इस कथन को सिद्ध कीजिए, उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए। तो मूलतः इसमें कबीर की जो विशेषता है वही दोनों तरह आ सकती है। तो अब देख लेना, एक प्रश्न इसमें से जरूर आएगा। आगे की कक्षा में हम जायसी जो हमारे पाठ्यक्रम में है उसका अध्ययन करेंगे। यही आज इस ऑनलाइन कक्षा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।